स्टूडेंट हम लोग आज फिर मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ऐसा है स्टूडेंट कि जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा हुआ था। थोड़ा सा हम पिछले वाले लेसन की भी बात कर लेते हैं कि पिछले वाले लेसन में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था E = 1/4πε0 Q/r²। और यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा V = 1/4πε0 Q/r। ये दो फार्मूले हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। E = 1/4πε0 Q/r² और V = 1/4πε0 Q/r। इन दोनों फार्मूलों में अगर एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि E और V न्यूमेरिकली इक्वल कब होंगे, E की वैल्यू V की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल कब होगी, तो जब चार्ज सेम हो और डिस्टेंस की वैल्यू 1 यूनिट हो। अगर इन केसेज में इफ R = 1 यूनिट, अगर R की वैल्यू 1 यूनिट हो तो यहाँ पे भी रखेंगे 1, तो E = Q/4πε0 और V = Q/4πε0 ये आ जाएगा। तो बात ये है कि अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि क्या है कि E is inversely proportional to 1/r² and V is inversely proportional to 1/r। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और पोटेंशियल जो होता है वो केवल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसका आप ग्राफ खींचेंगे तो आपका ग्राफ देखिए कैसे आएगा। यहाँ पे अगर हम ले लें E एंड V और यहाँ पे ले लें R, तो ये जो ग्राफ है इस तरीके से आएगा। ये जो पॉइंट होगा, थोड़ा सा इसको और इधर से लेते जाइए, ये जो पॉइंट होगा ये R = 1 यूनिट को शो करेगा। 1 यूनिट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो आप अगर हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर तो आप लोग कहेंगे फिर 1 सेंटीमीटर है 1 मीटर है, ऐसा नहीं है। 1 यूनिट में आप कुछ भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 यूनिट पे जो R है E जो है और V दोनों सेम होगा। ये दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, इसको हम 0.5 कर देते हैं, इसको 1.0 कर देते हैं, इसी तरीके से 0.5 ये और ये 1.0। इस तरीके से हमारा हमने देखा कि E और V जो है दोनों सेम है। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि सर E और V कब इक्वल होंगे, तो सर तो नहीं कहेगा, वहाँ पे आप स्टूडेंट हो तो आप लिखेंगे क्या कि जब R की वैल्यू 1 यूनिट हो जाए तब E और V इक्वल हो जाएंगे और उनके कंडीशन भी आपके सामने दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल की वजह से। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से पढ़ेंगे, ड्यू टू डाइपोल। देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो था आपका E = 1/4πε0 Q/r²। और पोटेंशियल जब आपने पढ़ा तो वो था V = 1/4πε0 Q/r। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ये क्या होगा, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि डाइपोल की वजह से हमने फील्ड भी पढ़ा था और डाइपोल की वजह से हमें पोटेंशियल भी पढ़ना है। तो हम इसमें देखिए हम इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे। एक एक्सियल पॉइंट पे हम लोग निकालना पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तीसरा जो है वो हम लोग पढ़ेंगे एट एनी पॉइंट। ये 3 तरह के हम लोगों को टॉपिक पढ़ने हैं।
एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एट एनी पॉइंट। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सियल पॉइंट से। हम लोग किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे? एक्सियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आइए एक्सियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हो गया एक डाइपोल। इस डाइपोल पे चार्ज हो गया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू और इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। देखिए इसमें हम लोगों को किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि वेक्टर आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, उतना बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है। तो चलिए उसको आप पढ़ते रहिएगा। हमको ये देखिए इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है P, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है P और इसी पे हमको निकालना है पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे नोट करते हैं, लेट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट the potential due to dipole at any point which is at distance r from the center of dipole। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे। देखिए ये हो गया सेंटर के, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा r माइनस a और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका r प्लस a। So now we have to calculate the potential due to dipole at any point which is at distance r from the center of dipole। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है अब आगे देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू क्या हो जाएगा, v प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस कितना r माइनस a। पॉजिटिव चार्ज था इसलिए यहाँ पे हमने सिंबल कुछ नहीं लगाया है। अब देखिए आगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा, v माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r प्लस a। देखिए डिस्टेंस r प्लस a है। अब दोनों की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। जब हम दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको डाइपोल की वजह से निकालना है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल v इक्वल टू v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन r प्लस नहीं r माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस था, 1/4πε0 q अपॉन r प्लस। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए हमारा काम यह है कि हम इनको सॉल्व कर लें एनालिटिकली तरीके से, हम इनको सॉल्व कर लें। तो इसमें देखिए कुछ कॉमन है, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, ये कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे हो गया 1/r माइनस a माइनस 1/r प्लस। इसको सॉल्व जब करेंगे तो r प्लस a यहाँ पे, r माइनस a यहाँ पे हो जाएगा और नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसके बाद देखिए v इक्वल टू क्यू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2a अपॉन 4πε0
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह होगा v इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए। देखिए a इज मच लेस देन r, सो a स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। a स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया आपका पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।